हमें सबसे पहले यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र इच्छा से हमारा क्या मतलब है। इस लेख के प्रयोजन के लिए हम स्वतंत्र इच्छा को किसी भी बाहरी बाधा या दबाव के बिना निर्णय लेने और विकल्प चुनने की चेतन मन की क्षमता के रूप में परिभाषित करेंगे। ईश्वर के पास मन है और वह चेतन है। उसमें निर्णय लेने और चुनने की क्षमता है। वह किसी भी प्राधिकारी को जवाब नहीं देता है, किसी बाहरी बाधा से सीमित नहीं है और उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ईश्वर निश्चित रूप से स्वतंत्र इच्छा रखता है। परमेश्वर ने हमें भी स्वतंत्र इच्छा से बनाया है। यह वह चीज़ है जो हमें चट्टानों और जानवरों से अलग करती है। लेकिन हमारी जो इच्छा है वह ईश्वर से कमतर प्रकार की है। मनुष्य के लिए बिना किसी बाहरी बाधा के स्वतंत्र इच्छा का होना असंभव है, क्योंकि हमारे पास हमेशा किसी न किसी प्रकार की सीमाएं होती है। हमेशा ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम करना नहीं चुन सकते, जैसे कि अपनी बाहें फड़फड़ाना और चंद्रमा पर उड़ना। अधिक से अधिक उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि मनुष्य के पास केवल अधिकतर स्वतंत्र इच्छा होती है। हमारी पसंद पर बाहरी बाधाएं मौजूद होती है और पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। हमारा अनुमान है कि ईश्वर के पास इस अर्थ में पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा है कि अपनी सर्वशक्तिमानता में वह स्वयं के अलावा किसी भी चीज तक सीमित नहीं है। अय्यूब 36:23 में बताता है, किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है। मनुष्यों में स्वतंत्र इच्छा को देखने का एक और तरीका यह है कि हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक निश्चित पहलू प्राकृतिक कानूनों द्वारा अप्रतिबंधित है। कई घटनाएं प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्धारित होती है। जब एक पत्ता गिरता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। जब चिड़िया घोंसले बनाती है उसे पशु प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्राकृतिक नियम किसी की पसंद को नियंत्रित नहीं करता है। लेकिन मनुष्य के पास अपनी इच्छा है कि कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है और क्या पहनना है। लेकिन फिर भी मनुष्य के पास अपनी कुछ सीमाएं होती है। दूसरी ओर ईश्वर के पास हर पहलू में स्वतंत्र इच्छा है। प्राकृतिक संसार उसके दायरे में सहायक रूप से संचालित होता है। ईश्वर सभी प्राकृतिक नियमों से अप्रतिबंधित है। उसने वास्तव में उन कानूनों की स्थापना की और उन पर प्रभुता करता है। ईश्वर ब्रह्मांड को कई तरीकों से बना सकता था और जिस तरह से इसका अस्तित्व है वह उसकी पसंद के कारण है। ईश्वर को सर्जन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। प्रकाशित वाक्य 4:11 में हम पढ़ते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा, आदर और शक्ति पाने के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से उत्पन्न हुए और है। मुद्दा यह है कि सृजन का कार्य भी ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम था। सृजन का उनका चुनाव किसी आवश्यकता या दायित्व से प्रभावित नहीं था। ईश्वर की इच्छा पूर्ण है। उसके कार्य न तो नियतिवादी रूप से बाधित होते हैं और न ही किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ईश्वर करने में असमर्थ है, क्योंकि उसका परिपूर्ण और पवित्र स्वभाव इसकी अनुमति नहीं देता है। तीतुस 1:2 कहता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, हालांकि यह किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण का सुझाव नहीं देता है। यह तथ्य कि ईश्वर की पूर्णता उसे झूठ बोलने से रोकती है। परमेश्वर स्वयं के चरित्र की आंतरिक संपत्ति का पहचान करता है। ईश्वर स्वयं के प्रति विश्वासघाती नहीं हो सकता। वह अपना वचन नहीं तोड़ सकता। वह पूर्ण से कम नहीं हो सकता। एक छोटा प्राणी पाप करना चुन सकता है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता, या वह ईश्वर नहीं होगा। वास्तव में ईश्वर वास्तविकता का स्रोत है। वह वही है जो मैं हूँ, जैसा निर्गमन 3:14 में लिखा है। जो कुछ भी है उसके निर्माता और पालनकर्ता के रूप में परमेश्वर ने उसे परिभाषित किया है, जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। चीज़ें जैसी भी है वैसे ही उसने चीज़ों को चुना है। मनुष्य के पास कुछ हद तक स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा वास्तव में स्वतंत्र है। यह मात्रा और गुणवत्ता दोनों में अधिकतम है। झूठ बोलने या पाप करने या अतार्किक होने में ईश्वर की असमर्थता किसी भी तरह से उसकी स्वतंत्रता को कम नहीं करती है, क्योंकि यह उसकी अपनी आंतरिक प्रकृति का परिणाम है। बाहरी प्रभावों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आमीन।